यह लड़की फ्रांस में अपनी पढ़ाई करने आई थी, लेकिन इसका पासपोर्ट और बैग जिसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे थे चोरी हो गए। बिना पासपोर्ट के वह घर वापस नहीं जा सकती थी। अब वह रेस्टोरेंट के मालिक से फोन मांगती है, लेकिन उसकी भाषा न समझ पाने पर उसे हिंदी अपनी भाषा में गाली देकर निकल जाती है। ऐसा करते हुए एक लड़के ने उसे देख लिया। उसके पास जाकर वह पूछता है क्या हुआ। तारा बताती है कैसे एयरपोर्ट से उतरते समय उसका पासपोर्ट चोरी हो गया और फ्रांस में कोई भी इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता। वेद अपना फोन तारा को दे देता है। तारा इंडिया अपने घर पर फोन कर लेती है और वेद को थैंक्स बोलकर बताती है कि 7 दिन में उसका पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। अब वेद उसे रोक कर कहता है अब तुम अपना नाम बताओगी और मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर हम कुछ देर साथ रहेंगे, हमारी दोस्ती हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा एंड सो ऑन। कोई मुझे कोर्सिका में नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं जानता। हाय मैं डॉन। असल में वेद अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन मैं तेजा को ढूंढने का इंतजार। ऐसे करते हुए दोनों किसी फेमस मूवी के डायलॉग प्ले करने लग जाते हैं, लेकिन तभी तारा का फोन आ चुका था। डॉन तुम्हारा इंतजार करेगा। अब तारा फोन पर अपनी बात खत्म कर लेती है, लेकिन तभी वह उसी मोटे के पास जाती है। वेद को ढूंढते ढूंढते मोटा उसे एक कार्ड देता है जिसमें वेद की दी गई लोकेशन थी और मोटे के लिए मैसेज जो उसे बोलना था। असल में हिंदी गाली फ्रेंच में लिखी हुई थी जिसे वह बार बार दोहरा रहा था। वेद को ढूंढते ढूंढते वह फ्रांस की गलियों से गुजर रही थी जहां उनका कंट्री फेस्टिवल मनाया जा रहा था। असल में उस कार्ड के जरिए उसने तारा का लंच टेबल बुक किया था। तभी वेद उधर पहुंच जाता है। फिर वह दोनों मिलकर फ्रांस का फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। उनको पता ही नहीं था कि कोइंसिडेंटली वह दोनों मिले और दोस्त भी बन गए। ऐसे ही वह हर अगले दिन एक साथ घूमते। फिर दोनों ने एक शर्त रखी, अगर वेद कोई लड़की और तारा को कोई फ्रेंच लड़का अगर डेट के लिए मान जाता है तो सबसे पहले हारने वाले को रात का डिनर कराना होगा। ऐसे ही वह दोनों इधर उधर पूरे रेस्टोरेंट किसी सिंगल पर्सन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल नहीं मिलता। सबके अपने अपने पार्टनर्स थे। वेद को एक लड़की अकेली मिल जाती है, लेकिन वह फ्रेंच के अलावा कुछ नहीं जानती थी। तभी तारा को भी एक लड़का मिल जाता है जो आसानी से ड्रिंक के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे करके तारा उस शर्त को जीत जाती है। अब वेद हारने के बाद भगवान से बोलता है अगर वह भीख मांग कर भी कमाए तो इस भुक्कड़ का पेट नहीं भर पाएगा। तभी उसको एक वायलिन बजाते हुए आदमी दिखता है जिसे देखकर उसे एक तरीका सूझता है। वह तुरंत कहता है कि इस लड़की को देखो जो इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली है और वह डायरेक्टर। अब धीरे धीरे वह सभी फ्रेंच लोगों को एंटरटेन करके तारा को फ्री में डिनर करा देता है। ऐसे ही कोर्सिका घूमते घूमते 7 दिन बीत जाते हैं। अब वह दिन आ गया था जब तारा को इंडिया वापस जाना था और उन दोनों ने जो वादा किया था उसके हिसाब से कि वह अब कभी नहीं मिलेंगे, तो तारा वापस चली जाती है। लेकिन उसको वेद के साथ वह वादा। अब तारा फ्रांस से इंडिया वापस आ जाती है, लेकिन अभी उसको वेद के बिना कुछ अधूरा सा लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कोर्सिका में कुछ अपनी कीमती चीज भूल के जा रही है। ऐसे करते करते महीने फिर उसके बाद साल भी गुजर जाते हैं। वह वेद के साथ बिताए वह सारे पल याद करने लगती है। कोर्सिका में जो डांस किया था उसका गाना सुनकर खुद को दिलासा दिलाती है, लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं था। वह अपने अंदर सब खाली सा महसूस कर रही थी। फिर एक दिन तारा मुंबई से दिल्ली आकर शिफ्ट हो जाती है। एक रेस्टोरेंट में रुकती है। उधर उसकी मुलाकात फिर एक बार वेद से हो जाती है। वेद तारा को उधर देख हैरान था। वह अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि वह एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है जिस कंपनी का वह प्रोडक्ट मैनेजर है। तारा वेद को सब सच बता देती है। असल में तारा का ही यह प्लान था। उसे पहले से पता था कि वेद इधर आता है, तो वह उससे मिलने आई थी। वेद तारा को एक 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले जाता है। वह एक दूसरे को अपने बारे में अच्छे से बताने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। असल में वेद की जिंदगी कुछ ऐसी थी। वह सुबह उठता, ब्रश करता, फिर नाश्ता करके अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। फिर उसे कंपनी का मैनेजर होने की वजह से गेस्ट इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करनी होती। फ्री होकर वह तारा से बात करता और मूवी देखने जाता। फिर तारा को ड्रॉप करके घर के लिए निकल जाता। वेद फिर उठता और वही सब रोज करता। उसकी जिंदगी एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय से कम नहीं थी। वह रोज वही दोहराता जो वह कल कर चुका था। फिर एक दिन वेद का बर्थडे आ जाता है। वेद तारा को सरप्राइज देता है जिसमें एक वेडिंग रिंग थी। वह तारा से शादी करना चाहता था, लेकिन तारा वेद को अपने साथ बाहर चलकर कुछ बात करने के लिए ले जाती है। तारा वेद से कहती है क्या तुम्हें याद है जब मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था? तुमने ही मुझे अपना फोन दिया कॉल करने के लिए। फिर पासपोर्ट आने तक तुम वो 7 दिन मेरे साथ रहे। हमने उन 7 दिनों में बहुत सी अच्छी यादें बनाई जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। लेकिन वेद तुम मेरे साथ हो और लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा वेद तो वहीं कोर्सिका में जिए 7 दिनों के उन खूबसूरत पलों में कहीं खो सा गया है और मेरे सामने जो खड़ा है वह एक वेल मैशर्ड ब्रिलियंट प्रबंधक मैनेजर है जो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ जी रहा है। वेद समझाता है हाँ तारा, मैं हूँ प्रोडक्ट मैनेजर, मैं वो डॉन नहीं हूँ जिससे तुम फ्रांस में मिली थी। वो तो केवल झूठ था, मैंने पहले ही बताया था। तारा बोलती है कि तुम रियल नहीं हो वेद, तुम फ्रांस में थे, मेरे साथ वो थे रियल तुम थे। वेद बोलता है कि तारा तुम्हें गलत फहमी हो गई है, वो कोई नहीं था, रियल मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तारा बोलती है फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मेरा वेद तो कोर्सिका में छूट गया। यह कहकर तारा उधर से चली जाती है। वेद वापस लौटता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या हुआ वेद, लेकिन वह यह कहकर उनकी बात टाल देता है कि तारा और उसके बीच कुछ परेशानियां हैं जिसे वह कुछ दिनों में ठीक कर लेंगे। वेद को तारा के जाने पर बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने छुपा रहा था।